नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो बुलडोजर को अपनी राजनीति की पहचान बनाते रहे हैं। उस गोदी मीडिया की पत्रकारिता को भी अवैध साबित करता है जो बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहा था। मीडिया का काम होता है सरकार के काम पर सवाल करना, देखना प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं, अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या। लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बताया और आपको भी उसमें एक तरह से शामिल किया। हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। इस फैसले ने बुलडोजर के पीछे की सारी राजनीति को अवैध साबित कर दिया। उन अफसरों को भी एक तरह से अपराधी की कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यह सब जो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के थंबनेल हैं, हेडलाइन है, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। इस बार चुन चुन कर बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा बुलडोजर, बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर? एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्याओं का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, न कचहरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई गई। बुलडोजर को एक्शन से जोड़ा गया, कभी इन्वर्टेड कोमा लगाकर तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोदी मीडिया ने बुलडोजर को राजनीति का वैध हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में यह धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है, खासकर जब अपराधी या आरोपी किसी खास समुदाय का है। इसने यह नहीं बताया कि एक्शन के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है। किसी का घर कैसे दिन दहाड़े बिना सुनवाई के गिरा दिया जा रहा है। आप दर्शकों ने भी गौर नहीं किया कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान क्यों हैं। आपको भी इस गोदी मीडिया ने बुलडोजर के अवैध खेल में धकेला, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें बुलडोजर का जिक्र ना करते हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूपी के मुख्यमंत्री की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान को अवैध बता दिया। गोदी मीडिया ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में स्वागत करने पहुंचे। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश और असम में भी हुआ। आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो
उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर का मामला क्यों कोर्ट पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि राज्य दर राज्य बुलडोजर के इस्तेमाल से खास समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे थे। इसके जरिए ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों की तरफ भी इशारा किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रही, क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ठोस दिया है और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया। गनीमत है कि कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके इन तमाम अफसरों को अपनी जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा।